आज बाजार स्मार्ट सिस्टम से भरे पड़े हैं। ये हमारी जरूरतों को समझते हैं और उसी हिसाब से अपनी सेवाएं देने को तैयार रहते हैं। जैसे कि आपके स्मार्ट कार, इसे पार्क करने पर ये आपसे इंटरेक्ट करती है। घर के किसी स्मार्ट डिवाइस का उदाहरण भी ले सकते हैं। घर में दाखिल होते ही ये आपकी मौजूदगी को महसूस करते हुए कमरे के तापमान की जानकारी देते हैं। ये सब सीपीएस यानी साइबर फिजिकल प्रणालियों से संचालित होते हैं, जो कि इंजीनियरिंग सिस्टम का एक नया वर्ग है जो संगणना और भौतिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है। इसमें प्रौद्योगिकी के साइबरनेटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम्स, इंटरनेट से जुड़ी चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कुछ क्षेत्र पहले से ही सीपीएस का लाभ उठा रहे हैं, जैसे कि मेडिकल मॉनिटरिंग, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स, रोबोटिक सिस्टम्स और ऑटोमेटिक पायलट एवियोनिक्स। हालांकि ये हमारे लिए उपयोगी हैं और उपलब्ध भी हैं, लेकिन हम आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे कि साइबर फिजिकल प्रणालियां क्या हैं और ये हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं। तो आज हम साइबर फिजिकल प्रणालियों की दुनिया को जानने और समझने की एक यात्रा पर हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत इसकी उत्पत्ति से करते हैं। डॉक्टर हेलेन गिल, जो कि अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग में विशेषज्ञ हैं। उन्होंने साइबर फिजिकल सिस्टम शब्द को गढ़ा और ये 2006 में लोकप्रिय हुआ। साइबर फिजिकल सिस्टम्स, दिस इज ऑल। साइबर फिजिकल प्रणालियां हमारा भविष्य हैं। यह प्रौद्योगिकियों, संचार, कंप्यूटिंग, निर्णय लेने, अवधारणाओं और स्वायत्त रूप से काम करने से संबंधित हैं। तो जब आपके पास ये सभी तकनीकें होती हैं तो आपके पास बहुत से डिजिटल घटक एक साथ होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा डिसीजन मेकिंग आदि। तो इसका अर्थ यह है कि आपके पास वो मशीनें नहीं होती या एक फिजिकल पार्ट होता है जो कि परसेप्शन गैदरिंग डेटा से संबंधित होता है, या फिर एक ऐसा साधन होता है जो इनका संचालन करता है। ये सब आपके भविष्य से संबंधित हैं। इसके उदाहरण है निर्माण उद्योग, जहां इंटेलिजेंट मशीन स्वचालित रूप से काम करती हैं, खुद को दुरुस्त करती हैं, खुद निर्णय लेती हैं। कई तरह के स्वचालित उपकरण भी होते हैं जो गहरे समुद्र में उत्खनन करते हैं। यहाँ तक कि पायलट रहित कारें भी होती हैं। Even small things like pilotless cars. चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सीपीएस इंटरसेक्शन के बारे में है, न कि फिजिकल और साइबर के संयोजन के बारे में। साइबर स्पेस एक ऑनलाइन इंटरनेट से जुड़ा वातावरण है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क पर संचार होता है। यह मैकेनिकल, एनवायरमेंटल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, बायोमेडिकल, केमिकल, एरोनॉटिकल और औद्योगिक इंजीनियरिंग मॉडल एवं मेथड की संयुक्त इंजीनियरिंग है, जो कंप्यूटर विज्ञान के मॉडल और मेथड्स पर आधारित है। मशीनों, संवेदी युक्तियों, एम्बेडेड कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस और विभिन्न संचार तंत्रों के संयोजन और उपयोग से सीपीएस कंप्यूटर आधारित इंटरनेट के साथ भौतिक तत्वों की निगरानी करते हैं। इसका मतलब यह है कि वे अपने भौतिक परिवेश के आधार पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हैं। लेकिन इससे पहले कि हम साइबर भौतिक प्रणालियों के विज्ञान को गहराई से समझें, आइए उन क्षेत्रों को भी व्यापक तौर पर समझें जिन्हें इस नए साइबर क्रांति से लाभ मिलने की संभावना है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है। साइबर फिजिकल प्रणालियों में इससे जुड़े सभी उपयोगकर्ताओं के व्यवहार और कार्यों के आधार पर बिजली के वितरण को और बदलने की क्षमता है। बिना किसी अड़चन के इंटेलिजेंट सिस्टम से मिलने वाले लाभों में सेल्फ ऑटोमेशन और संतुलित पावर सप्लाई के कारण संबंधित क्षेत्रों में ग्राहकों की बदलती ऊर्जा आवश्यकताओं, नवीकरणीय बिजली स्रोतों को एकीकृत करने, नुकसान और सुरक्षा में कमी शामिल है। इसके अलावा बेहतर भूजल प्रबंधन के लिए जल संरक्षण, आपूर्ति और निगरानी के लिए मानव रहित जहाजों और मरीन वेसल्स जैसे अन्य क्षेत्र भी इसमें आते हैं। अब जब हमें इसके व्यवहारिक लाभों के बारे में पता है, तो चलिए एक नजर उन पर भी डालते हैं। सीपीएस अक्सर साइबर स्पेस शब्द से जुड़ा होता है, लेकिन ये शब्द पुराने समय से ही प्रचलन में है।
साइबर स्पेस और साइबर फिजिकल सिस्टम्स दोनों ही शब्दों का मूल साइबरनेटिक्स शब्द में देखा जा सकता है। इन दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। इसलिए सीपीएस यानी साइबर फिजिकल सिस्टम्स और इसके उद्देश्यों को समझने के लिए हमें साइबरनेटिक्स की भूमिका को भी समझना पड़ेगा। एक अमेरिकी गणितज्ञ, दार्शनिक और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गणित के प्रोफेसर नॉर्बर्ट वीनर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साइबरनेटिक्स शब्द को गढ़ा था। वीनर ने ऑटोमेटिक एमिंग और एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लिया था। हालांकि जिस मैकेनिज्म का उपयोग वो करते थे उसमें डिजिटल कंप्यूटर शामिल नहीं थे, लेकिन उसमें शामिल सिद्धांत आज के कंप्यूटर आधारित फीडबैक नियंत्रण प्रणालियों के समान थे, जो कि फिजिकल प्रोसेस संगणना और संचार का एक संयोजन है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में किए जा रहे अनुसंधानों और साइबर फिजिकल प्रणालियों के व्यवहारिक अनुप्रयोगों को समझने के लिए हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर एसके साहा और उनकी टीम के शोधकर्ताओं से मिले। साइबर फिजिकल सिस्टम इंक्लूड इन साइबर फिजिकल प्रणालियों में रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट विनिर्माण शामिल है। यह भारत में शहरी और ग्रामीण स्थलों में जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए जरूरी है। अर्बन प्लेसेस थ्रू टेली रोबोटिक्स, टेलीमेडिसिन, जैसे कि टेली रोबोटिक्स और टेलीमेडिसिन के माध्यम से रोगी डॉक्टर के साथ लाइव मोड में बात कर सकता है। आपात स्थितियों में यह मुझे और अधिक उन्नत बना सकता है, जैसे कि हमारे पास रोगियों को ले जाने के लिए एरोबोट्स हो सकते हैं। to do something, people to move from here and there. So then robots can also help doing things. So इस तरह शहरों के जीवन की गुणवत्ताओं को गांव तक पहुंचाया जा सकता है। villages and other remote places. साइबर फिजिकल प्रणालियों को प्रौद्योगिकी में बदलाव लाने वाले आदर्श भविष्य के रूप में देखा जाता है, जो कई गुना तेजी से वृद्धि और विकास कर सकते हैं। सीपीएस इंटेलिजेंट, ऑटोनॉमस और सक्षम साइबर फिजिकल प्रणालियां हैं जो कृषि, जल, ऊर्जा, परिवहन, बुनियादी ढांचे, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निरंतर नवाचार होने की उम्मीद करती हैं। इस क्षमता और प्रौद्योगिकी पर भारत के फोकस को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स पर राष्ट्रीय मिशन का सन 2018 में शुभारंभ किया है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 3,660 करोड़ रुपए की मंजूरी के साथ 5 साल की अवधि के लिए लागू किया जाना है। 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स की स्थापना गतिविधियों का संचालन करने वाले नोडल केंद्रों के रूप में की जाएगी। यह मिशन भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान संस्थानों और प्रयोगशालाओं के बीच समन्वय स्थापित करेगा। प्रौद्योगिकी पर आधारित स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए एक विश्वसनीय मंच प्रदान करके एक जीवंत अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेंगे। व्यावसायिक प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को वितरित करने के लिए उद्योग के साथ सहयोग किया जाएगा। इस प्रकार अनुसंधान, नवाचार, विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास को बढ़ावा मिलेगा। The initial stage, प्रारंभिक चरण मेजबान संस्थानों की पहचान करने और इसके साथ ही बीएलएस की स्थापना करना हमारा पहला लक्ष्य है। हमने इस विशेष चरण को पूरा कर लिया है। अगले चरण में हम उन्नत प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहे हैं जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहकार्यता से जोड़ेंगे तथा साथ ही हम उद्योगों में भागीदारों के साथ काम करना चाहते हैं। bring the industry partners. मिशन के तहत प्रत्येक हब एक समीपवर्ती टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर का निर्माण करेगा या मौजूदा टीबीआईज के साथ लिंक बनाएगा। हब एक डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में इस अर्थ में काम करेंगे कि सभी इंक्यूबेट्स जरूरी नहीं कि भौतिक रूप से टीबीआई में स्थापित हों, वे जहां हैं वहां रहकर भी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अंतःविषय दृष्टिकोण मिशन का लक्ष्य है। हब को प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को वितरित करने के लिए एक साथ काम करना होगा। वैज्ञानिक सलाहकार समिति और अंतर मंत्रालयी समन्वय समिति हब के साथ मिलकर काम करना सुनिश्चित करेगी।
डीएसटी सचिव की अध्यक्षता वाली एक समन्वय समिति गठित की जाएगी, जिसमें सभी हेड्स ऑफ हब्स के सदस्यों को शामिल किया जाएगा, ताकि सहयोगपूर्ण समाधानों के विकास के लिए अनुसंधान के बेहतर परिणामों को सुनिश्चित किया जा सके। So this is not one technology is coming. यह इकलौती तकनीक नहीं है जो उपयोग हो रही है। हमारे पास प्रौद्योगिकियों की एक सूची है, इसलिए प्रौद्योगिकी नवाचार हब इन मूलभूत तकनीकों में से एक में विशेषज्ञ होगा और ये अन्य हब के साथ मिलकर काम करेंगे And work with along with the other hubs ताकि so that उपयोगकर्ताओं के लिए अंतिम कार्यकारी प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो सके। इसलिए इस मिशन को पूरा करने के लिए 25 प्रौद्योगिकी नवाचार हब को मिलकर काम करना चाहिए। innovation hubs. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने बुनियादी अनुसंधान, जटिल डिजाइन प्रणाली और वाइब्रेंट एप्लीकेशन आधारित नवाचार में दक्षता के साथ एक विश्व स्तरीय तकनीकी संसाधन की कल्पना की है। ये विशेष रूप से चिकित्सा, कृषि और स्मार्ट विनिर्माण के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक शानदार अनुमोदित प्रस्ताव ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन या कोबोट्स की थीम पर केंद्रित है। इस थीम पर काम करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने बुनियादी अनुसंधान, जटिल डिजाइन प्रणाली और वाइब्रेंट एप्लीकेशन आधारित नवाचार में दक्षता के साथ एक विश्व स्तरीय तकनीकी संसाधन की कल्पना की है। ये विशेष रूप से चिकित्सा, कृषि और स्मार्ट विनिर्माण के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। Under this technology innovation hub for robotics, we have टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के तहत हमने कोबोटिक्स के लिए 4 प्रमुख क्षेत्रों का प्रस्ताव दिया है। एक मेडिकल रोबोटिक्स, दूसरा कृषि और उत्पाद प्रबंधन, तीसरा डिफेंस रोबोटिक्स और चौथा स्मार्ट निर्माण के लिए उद्योग। But I can give another example for the मेडिकल रोबोट का उदाहरण मैं पहले आपको दे चुका हूं। एक और उदाहरण है कोविड के मामले में हम अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए एक रोबोट के टेली ऑपरेशन पर काम कर रहे हैं। एक रोबोट हैंड अल्ट्रासोनोग्राफी करेगा और डॉक्टर दूर बैठकर निरीक्षण करेंगे। And then similarly in a COVID patients area, we are trying to deploy robots. और फिर इसी तरह एक कोविड रोगी के मामले में हम उन मोबाइल रोबोट्स को लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो खाना दे सकते हैं और इंटरनेट पर डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। इसी तरह छोटे उद्योग जो बहुत महंगे या पूरी तरह से स्वचालित नहीं होना चाहते, तो ऐसे में एक मोबाइल रोबोट किसी इंसान की सहायता से उनके लिए काम कर सकता है। मध्यम स्तर के उद्योग भी इन कोबोटिक्स को अपना सकते हैं। To adopt this kind of technologies. मिशन का मकसद दृढ़ उत्पादक और स्थायी हब बनाना है। डेवलपमेंट मैकेनिज्म ऊपर से नीचे वाला राजस्व मॉडल होगा, जिसमें क्षमताओं के विकास और क्रमिक निर्माण के लिए परियोजना अवधि के बाद के वर्षों में हब की शुरुआत नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के माध्यम से सरकारी सहायता द्वारा होती है। When we have these हमारे पास ही 25 नवाचार हब हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 25 टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स भी हैं। टीबीआई के पास बुनियादी ढांचा, परामर्श क्षमता, उद्योग सहकारिता होने के अलावा तत्कालिक समस्याएं भी होंगी। तो कुल मिलाकर जहां अनुसंधान एक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, वहीं साथ ही स्टार्टअप का मंथन भी किया जा रहा है। out of the startups. इस मिशन के प्राथमिक उद्देश्य हैं नए ज्ञान का सृजन करना, प्रौद्योगिकी, उत्पाद विकास और व्यवसायीकरण, मानव संसाधन विकास और कौशल विकास, नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप इकोसिस्टम और अंतरराष्ट्रीय सहयोग। चयनित टीआईएच ने जमीनी स्तर पर होने वाली नवाचार योजना के लिए अपने भावी प्रस्तावों को तैयार किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पास रोबोट, ड्रोन इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेटा सेट्स और ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल रिसर्च करने का महत्वाकांक्षी नजरिया है। हम भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर भारद्वाज अमृत से मिले और उनसे व उनकी टीम से साइबर फिजिकल प्रणालियों की व्यावहारिक भूमिका और व्यापक अनुप्रयोगों के बारे में समझा। So we are focusing on multiple different innovations. One is the area of mobility. हम कई नवाचारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
एक शहर में रहने वाले 40% लोगों से शहरों की भीड़भाड़ है, जिसमें यातायात की समस्या होती है। इससे निपटने पर हमें ध्यान लगाना होगा। आकाश और क्लास जी एयर स्पेस जमीन की सतह से 400 फीट ऊपर है। इसका हम उपयोग कर सकते हैं। हमें सोचना होगा कि हम रोडवेज या स्काईवेज का निर्माण कैसे कर सकते हैं। हम ड्रोन का सहारा ले सकते हैं, जो कि हवा में सुरक्षित रूप से चारों ओर उड़ सकते हैं। Actually fly around safely and securely in this airspace. IISc में रोबोटिक्स के तकनीकी सहयोगी आदित्य वर्मा सागी भविष्य की मशीनों को विकसित करने में प्रोफेसर शर्मा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वे हमें खुफिया प्रणालियों पर आधारित कई तकनीक दिखाते हैं। इस रोबोट को भारतीय विज्ञान संस्थान की प्रयोगशाला में विकसित किया गया था और इसमें हम मशीन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। For example, what is the equivalent of a traffic junction in the sky? उदाहरण के लिए हम आकाश में सड़कों के समांतर क्या कर सकते हैं। आप यहाँ ड्रोन के बारे में सोच सकते हैं, जिनमें पायलट की जरूरत नहीं होती। Pilot in them. These will be small drones. How do you manage all these drones? ड्रोन आपस में टकराए नहीं, इसका प्रबंधन आप कैसे करेंगे? दुनिया के किसी भी इंसान के पास इन सवालों का जवाब नहीं है और इसलिए भारत के पास इस दिशा में कुछ करने के लिए बड़ा अवसर है। To actually develop these technologies. सरकार का उद्देश्य भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में साइबर फिजिकल प्रणालियों के क्षेत्र को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना है और ऐसी कई सुपर इंटेलिजेंट मशीनों का विकास करना है जिनमें डेटा का विश्लेषण करने और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता हो। ये इनोवेशन हब वाणिज्यिक और औद्योगिक स्तर पर बढ़ाई जा सकने वाली और अपने द्वारा विकसित उन तकनीकों के साथ इंक्यूबेटर सेंटर के रूप में काम करेंगे। We have to be totally future ready because this is going to have impact which is हमें भविष्य के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि इसका असर हम पर जरूर पड़ेगा, जो कि हर चीज के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह कौशल हो, शिक्षा हो या फिर नौकरी। यह हर क्षेत्र से संबंधित है। if you're looking at health, you're looking इसलिए आप स्वास्थ्य, नैदानिक प्रयासों, टेलीमेडिसिन, स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी, कृषि, services, परिवहन, ऊर्जा, नेटवर्क और जल नेटवर्क सभी पर इसका असर देख सकते हैं। networks. जहां भी आप चीजों को बेहतरीन और कुशल बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास साइबर फिजिकल सिस्टम होना जरूरी है। So you're going to have cyber physical systems working there. The global impact is going to be so इसका वैश्विक प्रभाव पड़ना तय है, इसलिए हमें नौकरियों और कौशल का विकास करना पड़ेगा। and the skills which यही कारण है कि ये मिशन शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल पर भी उतना ही जोर देता है जितना नए ज्ञान के उत्पादन और उन्हें नए अवसरों में बदलने के लिए देता है। also producing new knowledge as well as consuming new knowledge to convert that into new opportunities. इन अवसरों का उपयोग करके हम उन सेवाओं को वितरित करना चाहते हैं जिन्हें आप पुरानी तकनीक के साथ वितरित नहीं कर सकते। Delivered now. इसका मतलब है कि कुल मिलाकर आप मूल रूप से अनुप्रयोगों का विस्तार करते हैं और समाज के बड़े क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस मिशन में यही सब होने जा रहा है। So all of that is going to happen in this particular mission. मिशन का उद्देश्य ज्ञान सृजन, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास, नवाचार तथा व्यवसायीकरण संबंधी व्यापक राष्ट्रव्यापी और एकीकृत सीपीएस प्रौद्योगिकियों के लिए एक मजबूत नींव और एक सहज पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। भारत के दिग्गज वैज्ञानिक संस्थान जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड इस महत्वाकांक्षी कार्य को साकार करने का बीड़ा उठा रहे हैं। AI एक कंप्यूटर प्रोग्राम या एक मशीन के सोचने और सीखने की क्षमता है, जबकि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अनुप्रयोग है। मिशन निरंतर चलता रहेगा, इसलिए समन्वय संस्थान एक नेटवर्क मोड में कार्य करेंगे और उनके पास एक दूसरे के साथ से जुड़े कई फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक होंगे। NMICPS के पहले चरण में 6 टेक्नोलॉजी वर्टिकल्स पर आधारित इनोवेशन हब स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग। AI एक कंप्यूटर प्रोग्राम या एक मशीन के सोचने और सीखने की क्षमता है, जबकि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अनुप्रयोग है। दूसरा,
इंटरनेट से जुड़ी चीजें, सेंसर, एक्टिवेटर्स और कंट्रोल जैसी चीजों के लिए टेक्नोलॉजी है। आईओटी एक तकनीकी अवधारणा है जो दैनिक जीवन की वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सॉफ्टवेयर और सेंसर से लैस हैं और इंटरनेट तथा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सभी चीजें एक बुद्धिमत्ता और संवेदी तरीके से काम करती हैं और आंकड़ों को इकट्ठा तथा संचारित करती हैं। अगला है डेटा बैंक, जो डेटा सेवा और डेटा विश्लेषण से जुड़ा है। इसमें किसी विषय या संबंधित विषयों के समूह से जुड़ी काफी सारी जानकारियां शामिल होती हैं, जिसे कंप्यूटर सिस्टम के जरिए संग्रहित और उपयोग किया जाता है। अगला क्षेत्र है एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, जो विशेष रूप से विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी विशेष मशीनरी के साथ संचार करने के संदर्भ में सभी क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। इससे जुड़ा अगला क्षेत्र मशीनरी और प्रौद्योगिकी के सबसे ज्यादा खोज वाले क्षेत्रों में से एक है, जो है रोबोटिक्स और ऑटोनोमस सिस्टम। यह प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जो रोबोट बनाने, प्रोग्रामिंग करने और डिजाइनिंग से संबंधित है। अगला क्षेत्र साइबर सुरक्षा का है। सीपीएस में साइबर स्पेस एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सीपीएस और आईओटी महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनाओं, सरकार और रोजमर्रा की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑटोमोबाइल्स, मेडिकल डिवाइस, बिल्डिंग कंट्रोल और स्मार्ट ग्रिड सीपीएस के उदाहरण हैं। इसलिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करना आवश्यक है जो इस साइबर स्पेस की सुरक्षा कर सके। तो कैसे ये प्रौद्योगिकी के क्षेत्र सीपीएस सपने को आगे ले जाने में उपयोगी हैं? चौराहों और सड़कों पर लगी लाल बत्तियों का उदाहरण लें। इन चौराहों पर लगे सेंसर्स के बारे में सोचिए, जो इस तरह से अनुकूलित हैं कि वे पैसेंजर्स के लिए प्रतीक्षा के समय को कम करते हैं। इससे दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हुई है और ये ईंधन की खपत को भी कम करता है। इसलिए आज हम जो कुछ भी इंसानी तौर पर करते हैं, अगर इसे सेंसर के साथ किया जा सकता है तो इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी असर पड़ेगा। For example, inventory control. उदाहरण के लिए एक बड़ी फैक्ट्री में चीजों पर नियंत्रण इस तरह किया जाता है। आपके पास बहुत सारी जानकारी निकल कर आ रही है You need to factor in that information. और आपको कुछ विशेष प्रकार के मॉडल बनाने के लिए उस जानकारी में तथ्य चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, जैसे कि हम करते आए हैं। इसे मशीनों की सहायता से और बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। With the way we do it now. कोविड-19 का यह समय हमें बता रहा है कि हमारा भविष्य डिजिटल और साइबर पर आधारित होगा। Future is all digital, it's all cyber. इस क्षेत्र में हुए विकास को देखें। वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनने जा रही है। Our everyday life. सीपीएस प्रौद्योगिकियां राष्ट्र की वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और नवाचारी तकनीकी क्षमताओं को एक नई दिशा प्रदान करती हैं। ये सरकार के अन्य अभियानों जैसे मेक इन इंडिया को सहयोग करती हैं। प्रौद्योगिकियों से वैश्विक, औद्योगिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी पैदा होती है और देखा जाए तो ये एक सामरिक संसाधन बन गई हैं। प्रस्तावित मिशन विकास के एक इंजन के रूप में कार्य करेगा, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, रणनीतिक सह सुरक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों को लाभ पहुंचाएगा। नवाचार, उद्यम और स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रस्तावित NMICPS का एक अभिन्न अंग है। स्टार्टअप सीपीएस और संबद्ध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी से संबंधित नौकरियों के अवसर भी पैदा करेगा। एक अनुमान है कि इससे लघु अवधि में लगभग 40,000 और दीर्घ अवधि में लगभग 2 लाख रोजगार पैदा होंगे। I think the Atmanirbhar Bharat is a very timely initiative. मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत सरकार द्वारा की गई एक बहुत ही सामयिक पहल है। जाहिर है कि यह मेक इन इंडिया का एक भाग है। आत्मनिर्भर भारत का भाव यही है कि हम जो करते हैं उसमें आत्मनिर्भर बनना होगा। Self-reliant in what we do. And if you see our world, our society. हमारी दुनिया प्रौद्योगिकी पर बहुत कुछ निर्भर करती है और ये प्रौद्योगिकियां बड़े पैमाने पर पश्चिमी देशों द्वारा विकसित की जाती हैं। THI का विजन इसे बदलना है। Science and technology to create these technology innovation hubs is to really change that. Can we actually create... क्या हम वास्तव में मूलभूत तकनीकियों का विकास कर सकते हैं और उन्हें समाज के लिए उपलब्ध करा सकते हैं?
हम कुछ नई समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स, ड्रोन इत्यादि, जो हमें देश में इस तकनीक के विकास में सबसे आगे होने का एक बड़ा अवसर प्रदान करते हैं। Us in the country to actually be in the forefront of this technology development. हालांकि साइबर फिजिकल प्रणालियों को कई क्षेत्रों में लागू किया गया है, लेकिन बड़े संदर्भ में यह अभी भी अंकुरित अवस्था में है। लेकिन अभी भी इसमें असीम संभावनाएं हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में भारतीय नेतृत्व अपने विश्व स्तर के तकनीकी संस्थानों और बहुविषयक साइबर फिजिकल प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन के अतिरिक्त लाभ के लिए इस तकनीकी क्रांति को आत्मसात करके और साइबर फिजिकल प्रणालियों के अनुसंधान और विकास सहित इसके व्यापक अनुप्रयोग के लिए एक वैश्विक केंद्र बन गया है।